तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर ऑन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है। और ये गाइस मेरा सेकंड पार्ट होने वाला है। मैंने पिछला पार्ट में एक और बार सर्वाइव किया था बट वो मेरा वर्ल्ड डिलीट हो गया था। तो इस बार गाइस मैं सर्वाइव करने वाला हूँ हार्डकोर में। क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर मैं सर्वाइव कर लेता हूँ तो मेरे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे गाइस यहाँ पे ड्रैगन को डिफीट करना है, वही काली छिपकली को। सेकंड है हम लोग का नेदरराइट का फुल आर्मर बनाना है। और थर्ड है अपना एक बढ़िया सा घर बनाना है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डे 1 सबसे पहले मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस जगह पे और यहाँ पे गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लोर करना। तो मुझे गाइस अभी सामने ही दिख जाता है एक डेजर्ट टेंपल। तो नसीब बहुत ही बढ़िया था बट यहाँ पे गाइस मेरे पास अभी कुछ सामान तो है नहीं, मतलब कोई टूल और आर्मर तो है नहीं। तो इसलिए गाइस अभी जाएंगे नहीं। अभी गाइस मैं ऐसे निकला थोड़ा आगे चल जाता हूँ और फाइनली मुझे मिल जाता है यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज में ही एक विलेज। तो यहाँ पे आके मैं अपना साफ सफाई का काम चालू करता हूँ। सबसे पहले का यहाँ पे मैं हेवल्स चुराता हूँ और भाई साहब यहाँ पे बहुत सारा खाना होता है, मतलब देख सकते हो कितना सारा हेवल्स है। फिर उसके बाद का यहाँ पे मैं चेस्ट लूटता हुआ तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे एक चेस्ट से पिकैक्स, जो कि भाई बहुत बढ़िया बात था। और फिर एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है जहाँ पे होता है 2 एमरल्ड, तो मैं इसको लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस एक ट्रेडर से मैं ले लेता हूँ एक स्टोन का एक्स। और फिर यहाँ पे गाइस जो आयरन गोलेम होता है मैं इसको मार के इससे कुछ आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं चलता रहता हूँ और फिर यहाँ पे गाइस मुझे एक और विलेज मिलता है जो कि भाई पानी के बीचों बीच था, मस्त लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ और फिर यहाँ पे गाइस मैं लूट मचाता हूँ। और ये विलेज में ये बहुत सारा खाना होता है, मैं ये सब कलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरे पास अभी भाई बहुत सारा हेवल्स कलेक्ट हो चुका था। फिर यहाँ पे गाइस मुझे मिलता है ब्लैक स्मिथ का घर और चेस्ट ओपन करने से मुझे मिल जाता है 2 डायमंड। और यहाँ पे साथ में कुछ आयरन का आर्मर और खाना। भाई मतलब नसीब देख रहे हो क्या ही शानदार है। तो ये सब मैं ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे गाइस मुझे और चीज़ मिलता है उसे मैं लूट कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ खास सामान तो था नहीं बट ले लेते हैं। और फिर विलेज में लूट करने के बाद यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा दूर आता हूँ जहाँ पे गाइस मैं चेस्ट में सारा सामान डाल देता हूँ जो भी मुझे मिला था। फिर यहाँ पे गाइस मैं निकल लाता हूँ स्टिक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई मेरे पास यहाँ पे वुड तो है नहीं, तो टूल्स बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा स्टिक्स। सो यहाँ पे गाइस मैं स्टिक कलेक्ट करता हूँ और तभी गाइस मुझे मिल जाता है एक केव जहाँ पे भाई मैं आता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ डर्ट होता है, कुछ कोल होता है, तो ये सब माइन कर लेता हूँ। फिर घर पहुंच कर मैं सारा सामान डाल देता हूँ चेस्ट में। इसके बाद मेरा फ्रेंड ऑनलाइन आ जाता है और हम लोग दोनों भाई सर्वाइव करने वाले हैं ये वर्ल्ड में। तो इसके बाद मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे चलाते हैं माइनिंग करने के लिए, मतलब भाई यहाँ पे हम लोग के पास टूल्स तो है ही, जो भी सामान मिलेगा वो मिलेगा माइनिंग से। बट भाई मेरा फ्रेंड बोलता है वो माइनिंग करेगा नहीं, मतलब भाई माइनिंग बहुत बोरिंग का काम है। तो वो निकल जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक भाई यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। मतलब भाई वैसे भी गाइस मुझे पसंद नहीं आ रहा था बट फिर भी गाइस अभी आयरन तो चाहिए होगा, तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे लगभग वाई 1 तक जाता हूँ और वहाँ पे गाइस मैं आयरन का माइन करता हूँ। और फिर माइनिंग करके मुझे जो सामान मिलता है वो सब मैं डाल देता हूँ चेस्ट में। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं निकल आता हूँ मेरे फ्रेंड के पास, उसको मिल चुका था एक विलेज जहाँ पे गाइस मैं पहले तो खाना चुराता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे होता है एक डेजर्ट टेंपल, तो यहाँ इसको लूट करते हैं। और इसमें गाइस यहाँ पे हम लोग को पहला चेस्ट मिल जाता है एक गोल्डन एप्पल और इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। साथ में गाइस यहाँ पे कुछ और सामान होता है और एक और चेस्ट में होता है 2 डायमंड। भाई साहब ये कितना बढ़िया लक है भाई, यहाँ पे मतलब लकी वर्ल्ड है। तो यहाँ पे सारा सामान कलेक्ट करता हूँ और फिर थोड़ा आगे आने के बाद मुझे यहाँ पे दी जाता है एक पिलेजर आउटपोस्ट। लेकिन भाई मेरे पास यहाँ पे कोई आर्मर था नहीं, तो इसलिए ऐसे मैं भाग जाता हूँ। बस हवा निकल गई। उसके बाद गाइस यहाँ मुझे मिलता है गॉड डेजर्ट टेंपल। तो यहाँ पे गाइस हम लोग लूट करते हैं, लेकिन भाई इसमें ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, मतलब भाई कुछ इंगट ही था। तो ये सब कलेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ खास सामान नहीं था। गजब बेइज्जती है। फिर यहाँ पे गाइस मैं घर पहुँचता हूँ, सारा सामान डालता हूँ चेस्ट में। फिर यहाँ पे गाइस बनाता हूँ मैं एक डायमंड पिकैक्स। और जहाँ पे गाइस माइनिंग करता हूँ मुझे मिला था एक रेविन। तो यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ और ऑब्सिडियन माइन करना चालू करता हूँ। और फिर जब मैं ऐसा निकल रहा था तभी गाइस मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ कोल, कुछ आयरन, तो ये सब मैं माइन कर लेता हूँ, मतलब भाई ऐसा मुझे चाहिए। और साथ में गाइस मुझे यहाँ पे दिखता है ये एमेथिस्ट ब्लॉक वाला जगह, तो यहाँ पे गाइस मैं इसको भी माइन कर लेता हूँ, कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर घर पहुंच कर मैं सारा सामान डालता हूँ चेस्ट में। और यहाँ पे गाइस मेरा आयरन पक चुका था। यहाँ पे गाइस मेरे पास लगभग 1.5 स्टैक आयरन आ चुका था, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया बात था। और मेरे पास अभी गाइस बहुत सा सुगरकेन जमा हो चुका था, मतलब भाई मैं कलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे गाइस मैं एक एरिया था, मतलब भाई जहाँ पे पानी था वहाँ पे गाइस मैं सुगरकेन लगा देता हूँ, बाद में काम आ सकता है। सो यहाँ पे गाइस मैं पूरा लगा देता हूँ। और इसके बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए फुल आयरन का आर्मर। और फिर यहाँ पे गाइस मैं नीदर पोर्टल बना के निकल जाता हूँ नीदर में। अब यहाँ पे गाइस मैं नीदर का स्पॉन बहुत बेकार होता है, यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। तो मुझे गाइस अभी क्लोज में ही मिल जाता है ये वाला बायोम। सो यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ और लकड़ी माइन करना चालू करता हूँ, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लकड़ी मुझे चाहिए था। और यहाँ पे गाइस बहुत सारा लकड़ी मुझे मिल सकता है।
सो यहाँ पे गाइस मैं बहुत सारा लकड़ी माइन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गाइस मुझे दिख जाता है ये सोल सैंड बायोम। तो यहाँ पे गाइस मैं कुछ सोल सैंड भी कलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में काम आ सकता है। और साथ में गाइस यहाँ पे कुछ बोन ब्लॉक होता है वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे मुझे मिलता है ये वाला बायोम जो कि भाई जस्ट क्लोज में ही था। तो यहाँ पे भाई क्या ही नसीब था, सब आसपास में ही था। तो यहाँ पे गाइस मैं इस जगह पे आता हूँ और फिर यहाँ पे गाइस मैं पहले लकड़ी मान करता हूँ और यहाँ पे गाइस मैं कुछ एंडरमैन को ही मारता हूँ। बट भाई यहाँ पे एंडरमैन बहुत ही स्लो स्पॉन हो रहे थे, तो तब तक भाई मैं यहाँ पे कुछ लकड़ी पहले मान कर लेता हूँ बहुत सारा। और लकड़ी मान करने के बाद अब एंडरमैन को मारेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख लो भाई कितना एंडरमैन कलेक्ट होता है। और लगभग 15 एंडरपर्स कलेक्ट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ घर। लेकिन मैं मुझे अभी फोर्ट्रेस नहीं मिल पाया था, तो यहाँ पे गाइस कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। सो यहाँ पे गाइस मैं घर पहुँचता हूँ और ये क्या मैग्मा यहाँ पे ब्लॉक क्या कर रहा है, मैग्मा ब्लॉक नहीं जो भी है वो। सो यहाँ पे गाइस मैं आ जाता तो पहले सो जाता हूँ, रात हो चुका था। और फिर नेक्स्ट डे सारा सामान डालता हूँ चेस्ट में। तो यहाँ पे गाइस देख ही सकते हो कितना सारा सामान मुझे मिल चुका था। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग का जो एरिया था उसको मैं थोड़ा प्लान करने वाला था। मतलब भाई यहाँ पे जो भी मैं घर बनाऊंगा, जो भी फार्म बनाऊंगा, उसके लिए गाइस मुझे एक एरिया चाहिए होगा। सो यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सैंड माइन करता हूँ और फिर एरिया प्लान करता हूँ। तो आप लोग ये छोटा सा टाइम लैप्स को एंजॉय करो। अब एरिया प्लान करने के बाद यहाँ पे गाइस मैं सोचता हूँ कि मैं बना लूँगा यहाँ पे एक बोट जिससे मैं विलेजर लोग को ले आऊँगा। तो जैसे मैं बोट बनाता हूँ तो भाई मुझे पता चलता है कि जो बोट होता है वो नीदर का वुड से नहीं बनता है। उसके लिए गाइस हम लोग को चाहिए होगा यहाँ पे ओवरवर्ल्ड का वुड। तो भाई मेरे पास तो है नहीं, तो इसके लिए गाइस मुझे चाहिए होगा यहाँ पे जाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग होल्ड। बट उसके लिए गाइस मुझे बहुत से सामान कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले गाइस मैं सोचता हूँ मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक गोल्ड एक्सपी फार्म, जहाँ पे गाइस मुझे को एक्सपी मिलता रहेगा और उससे गाइस मुझे गोल्ड मिल जाएगा जिससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो इसीलिए गाइस मैं निकल आता हूँ फिर से यहाँ पे अपना रेविन में, जहाँ पे गाइस मैं ऑब्सिडियन माइन करता हूँ। और बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन करने के बाद कुछ सामान कलेक्ट करते हैं और फिर फार्म बनाना चालू करते हैं। तो आप लोग ये टाइम लैप्स को एंजॉय करो। और इसी के साथ हम लोग का गोल्ड एक्सपी फार्म बनकर तैयार हो जाता है। सो यहाँ पे गाइस हम लोग नीचे आते हैं और इस जगह पे गाइस यहाँ पे स्विचेस को मैं ऑन कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे गाइस मैं AFK चल जाता हूँ क्योंकि भाई मुझे चाहिए यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड इंगट जिससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ पिगलिन सबसे। सो यहाँ पे गाइस मैं बहुत दिन तक AFK रहता हूँ। A few moments later. और फिर AFK रहने के बाद यहाँ पे गाइस मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास भाई बहुत सारा यहाँ पे गोल्ड इंगट जमा हो चुका था, मतलब भाई 30-40 हो चुका था। तो ये सब मैं ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पे गाइस मैं सुगरकेन था वो भी यहाँ पे उग चुका था, तो वो भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गाइस मैं सारा गोल्ड इंगट कलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे लगभग 1 स्टैक गोल्ड इंगट हो चुका था। तो ये मैं लेता हूँ और निकल जाता हूँ नीदर में। और फिर नीदर में आके गाइस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा दूर तो यहाँ पे गाइस मुझे मिल जाता है पिगलिन का एरिया। तो यहाँ पे गाइस मैं ट्रेड करना चालू करता हूँ। मतलब भाई ये लोग से मुझे चाहिए यहाँ पे पोशन रेसिस्टेंस फायर वाला, जिससे गाइस मैं जा सकता हूँ यहाँ पे ब्लेज से फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। और फिर ट्रेड करने के बाद मेरे पास हुआ था यहाँ पे बहुत सारा अच्छा सामान, मतलब भाई 2-3 पोशन मुझे मिल चुका था। और फिर गाइस ऐसे में घूमते घूमते मुझे फाइनली मिल जाता है नेदर फोर्ट्रेस। तो यहाँ पे आके मैं ब्लेजर को मारना चालू करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कुछ चेस्ट लूटता हुआ तो मुझे भी मिलता है कुछ फालतू का सामान, यहाँ पे कुछ इंगट होता है वो सब कलेक्ट करता हूँ। और जैसे मैं थर्ड चेस्ट ओपन करता हूँ मुझे मिल जाता है 2 और डायमंड। तो भाई अभी बहुत ही मस्त नसीब था। उसके बाद गाइस यहाँ पे मुझे मिल जाता है नीदर वॉट वाला रूम। तो यहाँ पे गाइस नीदर वॉट भी कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये सब कलेक्ट करने के बाद निकलते हैं घर।
और फिर घर पहुंच कर मैं सारा सामान डालता हूँ यहाँ पे चेस्ट में। और यहाँ पे गाइस मेरे पास बहुत सारा ब्लेजर कलेक्ट हो चुका था, मतलब गाइस अब मैं निकल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। लेकिन मैं उसके पहले मैं सोचता हूँ कि मैं बना लूँगा यहाँ पे अपने लिए विलेजर लोग के लिए ट्रेडिंग और ब्रीडिंग हॉल। तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पे कुछ सैंड कलेक्ट करता हूँ, मतलब सैंडस्टोन माइन करता हूँ। और इसे माइन करने के बाद यहाँ पे गाइस ट्रेडिंग हॉल का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग ये टाइम लैप्स को एंजॉय करो। ये हम लोग का बन गया ट्रेडिंग या फिर ब्रीडिंग हॉल, जो भी बोले। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये आप लोगों को कैसा लगा। अभी चलते हैं अंदर। सो यहाँ पे गाइस हम लोग का ये गेट, फिर यहाँ पे ये है हम लोग का ट्रेडिंग एरिया, जहाँ पे गाइस हम लोग विलेजर को ट्रेड करने के लिए डाल देंगे। और फिर हम लोग का ऊपर है ब्रीडिंग एरिया। अब यहाँ पे गाइस मैं बनाता हूँ कुछ आई ऑफ एंडर, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे जाना है स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। सो यहाँ पे गाइस मैं एक आई ऑफ एंडर फेंक दे, जो कि जाता है इस साइड। तो यहाँ पे गाइस मैं निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। अब बहुत दूर चलने के बाद मुझे मिलता है यहाँ पे एक विलेज, जहाँ पे मैं ब्लैकस्मिथ का घर लूटता हूँ। तो मुझे मिलता है यहाँ पे कुछ आयरन, ऑब्सिडियन और एक आयरन का बूट, जो भाई पूरा रिपेयर था। तो मैं इसको पहन लेता हूँ और अपना बूट डालता हूँ रिपेयर होने के लिए। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे पूरा विलेज को लूट करता हूँ भाई। तो मुझे मिलता है यहाँ पे बहुत सारा खाना, मतलब भाई ये विलेज अब तक का सबसे ज़्यादा अमीर था। एक स्टेक से ज़्यादा मुझे मिल जाता है यहाँ पे हेविल्स से। फिर यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे चल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए, मतलब भाई नीचे ही था स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो मान करता हूँ और पहुंच जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में। फिर यहाँ पे गाइस एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ मुझे मिल जाता है लाइब्रेरी। तो यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ और सबसे पहले का सीड्स बना कर सारा काउ वेब्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे बाद में बनाना पड़ेगा बेड घर जाके। और साथ में गाइस यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे बुक सेल था, वो सब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और चेस्ट में गाइस यहाँ पे कुछ सामान तो था नहीं। खैर उसके बाद गाइस यहाँ मुझे मिल जाता है ये वाला लकड़ी, इसलिए मैं आया हूँ। मतलब गाइस मैं बना सकता हूँ अब बोट। तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे पूरा लकड़ी माइन कर लेता हूँ। और फिर पौधे तक ढूंढने के बाद मुझे गाइस यहाँ पे एक और लाइब्रेरी मिल जाता है। और फिर यहाँ पे भी गाइस मैं आता हूँ, पहले ये काउ वेब्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे गाइस मैं इसमें भी कुछ लकड़ी माइन कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए था। और फिर ये सब करने के बाद मुझे फाइनली मिल जाता है एंड पोर्टल। तो यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ, अपना आई ऑफ एंडर्स इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी गाइस मैं फाइनली के लिए जाऊँगा नहीं, मतलब अगर मैं जाऊँगा तो मर सकता हूँ, मेरे पास अच्छा आर्मर और टूल नहीं है। खैर उसके बाद यहाँ पे गाइस मैं निकलता हूँ घर के लिए, मतलब भाई जो मुझे सामान चाहिए था वो मुझे मिल चुका था। अब घर आते आते मुझे कुछ डेजर्ट एप्पल मिलता है, वो से मैं लूट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे गाइस मैं सारा सामान डालता हूँ चेस्ट में। इसके बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पे बोट, जिसके लिए गाइस मैं गया था। और यहाँ पे गाइस मैं 2 बोट बना लेता हूँ। फिर यहाँ पे गाइस मैं बगला विलेज में जाता हूँ, वहाँ पे गाइस 2 विलेजर लोग को कैद करता हूँ। और अब गाइस बारिश से ये लोग को ले जाना घर। सो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ तक तो ये लोग को ले आता हूँ, लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था कि ये लोग को घर तक ले जाना था। तो यहाँ पे गाइस मैं पानी का यूज़ करता हूँ। और इसमें गाइस सच्ची में बहुत ज़्यादा मैं लगता है, मतलब भाई क्या ही बताऊँ, मुझे लगता है गाइस कि यहाँ पे 2-3 दिन इसी में चला गया होगा। सो यहाँ पे गाइस मैं बहुत मेहनत करता हूँ भाई, यहाँ पे ये लोग को टांग के गाइस मैं फाइनली यहाँ पे अंदर ले आता हूँ। और फिर मैं बेड लगा के ये लोग को खाना देता हूँ, जिससे ये लोग ब्रीड कर सके। और यहाँ पे गाइस ये लोग ब्रीड करना चालू भी कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं और बोट यूज़ करता हूँ पानी के थ्रू से। गाइस मैं यहाँ पे कुछ विलेजर लोग को ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि भाई ऊपर हम लोग का ब्रीडिंग हॉल है और नीचे हम लोग का ट्रेडिंग हॉल है। तो यहाँ पे गाइस मैं बहुत मेहनत करता हूँ। Several days later. फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग का ट्रेडिंग हॉल और ब्रीडिंग हॉल बनकर तैयार हो जाता है, जैसा कि देख सकते हो। और यहाँ पे गाइस मैं कुछ विलेजर को साइड किया था, मतलब भाई बाद में अगर मैं आयरन फार्म बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो सबका ट्रेड भी सेट कर दिया हूँ। इसके बाद हम लोग का ऊपर है ये हम लोग का ब्रीडिंग हॉल। अब यहाँ पे गाइस मुझे चाहिए डायमंड का आर्मर और टूल, जो कि मुझे मिलेगा यहाँ पे ट्रेडिंग करके। तो इसलिए गाइस मैं निकल आता हूँ अपना यहाँ पे एक्सपी फार्म में कुछ दिन तक AFK रहने के लिए, जिससे मुझे गाइस यहाँ पे कुछ रोटन प्लस कुछ यहाँ पे गोल्ड इंगट मिल जाता है। और उसको मैं ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे गाइस मेरे पास कुछ पेपर था, वो भी मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे और सुगरकेन चाहिए था। तो यहाँ पे गाइस जो मैं सुगरकेन का एरिया था वो सब मैं यहाँ पे सुगरकेन कलेक्ट करता हूँ। और फिर यहाँ पे गाइस फार्म बनाना चालू करता हूँ। तो आप लोग ये टाइम लैप्स को एंजॉय करो।
और इसी के साथ हम लोग का शुगरकेन फार्म भी बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पे गाइस अभी शुगरकेन जमा होना चालू हो चुका था। अभी गाइस अभी लगभग 40 टैग जमा हो चुका था। अब इसके बाद गाइस मुझे चाहिए था यहाँ पे कुछ और शुगरकेन, मतलब मुझे ट्रेडिंग करना था, तो इसलिए मैं निकल आता हूँ AFK रहने के लिए गोल्ड एक्सपी फार्म में। 3 days later. फिर बहुत दिन तक AFK रहने के बाद यहाँ पे गाइस मैं निकलता शुगरकेन फार्म में, जहाँ पे गाइस बहुत सा शुगरकेन जमा हो चुका था। तो इसको मैं कलेक्ट करता बनाता हूँ, इसका मैं पेपर और फिर ट्रेडिंग चालू करता हूँ। अब ट्रेड करके हम लोगों के पास हुआ था 2.5 स्टैक एमरल्ड। इसके बाद मैं फिर से निकल आता हूँ माइनिंग एरिया में, जहाँ पे गाइस मुझे मिलता है एक केव। तो यहाँ पे गाइस मैं आयरन माइन करने के लिए आता हूँ। सो यहाँ पे गाइस मुझे मिलता है कुछ लैपिस, कुछ कोल, तो ये सब मैं माइन कर लेता हूँ और कुछ आयरन में मिलता है, तो ये सब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर कलेक्ट करके जब मैं वापस आता हुआ तो मुझे मिल चुका था यहाँ पे लगभग 30 आयरन, जो कि भाई बहुत ही कम था। सो यहाँ पे गाइस मुझे चाहिए होगा और भी आयरन, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे आर्मर सबसे ट्रेड करना है। मुझे गाइस आयरन चाहिए यहाँ पे डायमंड का। तो यहाँ पे गाइस मैं विजुअल को लेता हूँ, थोड़ा सा दूर जाता है भाई, यहाँ पे लगभग अपना ट्रेडिंग हाउस से 100-200 ब्लॉक ज़्यादा दूर। और फिर यहाँ पे आके मैं यहाँ पे बनाता हूँ आयरन फार्म। तो आप लोग ये टाइम लैप्स को एंजॉय करो। और इसी के साथ हम लोग का आयरन फार्म भी बनकर तैयार हो जाता है, जो कि भाई यहाँ पे काम बढ़िया कर रहा था, मतलब भाई आयरन गोलेम स्पॉन हो रहा था धीरे धीरे। सो यहाँ पे कैसे मैं वेट करता हूँ कुछ देर तक, और तभी कैसे यहाँ पे एक वेंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाता है, जो कि दे रहा था यहाँ पे ओक का सैपलिंग। तो यहाँ पे कैसे मैं एमरल्ड लाता हूँ और फिर यहाँ पे कैसे मैं 4 सैपलिंग से ट्रेड कर लेता हूँ। और अब कैसे यहाँ पे वुड का कमी होगा नहीं। सो इसके बाद मैं निकल आता हूँ AFK रहने के लिए। और यहाँ पे गाइस साथ में मैं इसके बीच यहाँ पे मैं अपना ट्री को उगाता हूँ, और साथ में गाइस मैं यहाँ पे कुछ लीव्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई जो हम लोग का आयरन फार्म था वहाँ पे कुछ आयरन गोलेम बाहर स्पॉन हो जा रहे थे। तो वहाँ पे गाइस मैं लीफ लगा दूंगा और इसके बाद मैं निकल लाता हूँ कुछ दिन तक AFK रहने के लिए। 1 eternity later. और बहुत देर तक AFK रहने के बाद यहाँ पे गाइस मैं चेक करता हूँ, तो भाई यहाँ पे बहुत सारा आयरन जमा हो चुका था। तो इसे मैं कलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं निकलता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, और यहाँ पे गाइस मैं बहुत सारा एमरल्ड का ट्रेड करता हूँ। अभी कैसे भी बहुत सारा एमरल्ड हो चुका था, और यहाँ पे कैसे हम लोग का आर्मर है, यहाँ पे टूल स्मिथ है, सब कैसे देने लगा था डायमंड का टूल और आर्मर। तो यहाँ पे कैसे मैं उसका टूल कुछ परचेस कर लेता हूँ, आर्मर परचेस कर लेता हूँ। सो यहाँ पे गाइस फाइनली मेरे पास हुआ था मेरे लिए यहाँ पे सब डायमंड का पूरा आर्मर और टूल। अभी कैसे बाकी था इंचेंटमेंट करना। तो यहाँ पे गाइस मैं कुछ बुक का ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे कुछ मेंडिंग का बुक ले लेता हूँ, और फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पे कुछ बुक सेल्फ, और यहाँ पे गाइस मैं लगा जाता हूँ इंचेंटमेंट टेबल इस जगह पे। और ये मेरे को बन चुका था इंचेंटमेंट एरिया। तो यहाँ पे गाइस मैं इंचेंटमेंट चालू करता हूँ। सर यहाँ पे डिसीजन करके गाइस मैं यहाँ पे सबको एक एक करके इंचेंट करता हूँ। बहुत सारा फालतू इंचेंटमेंट मिलता है, सो यहाँ पे गाइस मैं करता रहता हूँ, और मुझे गाइस बहुत सारा अच्छा इंचेंटमेंट मिल जाता है। सो यहाँ पे गाइस मेरा XP खत्म हो चुका था, तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ अपना गोल्ड XP फार्म में AFK रहने के लिए, मतलब भाई XP कलेक्ट करने के लिए, जहाँ से गाइस मुझे यहाँ पे कुछ सामान मिलता रहता है और XP मिलता रहता है। और ऐसे करते करते गाइस फाइनली यहाँ पे कुछ दिन तक मेहनत करने के बाद मेरा यहाँ पे गाइस पूरा अच्छा इंचेंटमेंट हो चुका था सारा यहाँ पे टूल्स और आर्मर में। लेकिन अभी गाइस मुझे यहाँ पे और ट्रेडिंग करना था, मतलब है मेरे फ्रेंड के लिए मुझे चाहिए होगा यहाँ पे डायमंड का आर्मर और टूल ट्रेड करना था। तो इसीलिए गाइस मैं बनाता हूँ यहाँ पे पेपर और फिर ट्रेडिंग चालू करता हूँ, मतलब भाई सेम प्रोसेस में फिर से करता हूँ, बहुत सारे मैं ट्रेड करता हूँ। और फिर ट्रेड करते करते गाइस यहाँ पे एक और ट्रेडर स्पॉन होता है। यहाँ पे गाइस इधर था इस बार बिच का सैपलिंग, तो मैं ये भी ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पे गाइस मैं कुछ AFK रहता हूँ, फिर यहाँ पे गाइस मैं बहुत सा सामान कलेक्ट करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, और फाइनली गाइस यहाँ पे मेरे फ्रेंड के लिए भी हो जाता है डायमंड का आर्मर और टूल्स सब ट्रेड कर लेता हूँ। और फिर इंचेंटमेंट करने के बाद यहाँ पे गाइस अब बारी आ चुका था एंड ड्रैगन, यानी कि वो काली छिपकली को डिफीट करने का। तो यहाँ पे गाइस हम लोग निकलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए, और फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड में आके गाइस यहाँ पे जंप करते हैं पोर्टल में, और यहाँ पे गाइस चलो फाइट करते हैं ड्रैगन से। अब उसके बाद गाइस जैसे मैं यहाँ पे माइन करता हूँ, तो भाई यहाँ पे ये वर्ल्ड भी फिर से ग्लिच हो जाता है। मुझे नहीं पता भाई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब भाई लगातार 2 वर्ल्ड में ऐसा हुआ। अब मुझे नहीं पता भाई कि ऐसा रीज़न क्या, अगर आप लोगों को पता तो कमेंट कर देना। खैर यहाँ पे गाइस मैं एंकेस्टल फोड़ना चालू करता हूँ। फिर यहाँ पे गाइस कुछ मॉब अटैक करने लगते हैं, और भाई यहाँ पे ये मॉब को देखो, मतलब स्पाइडर, और फिर यहाँ पे ये बेबी ज़ॉम्बी। भाई मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम शायद देख रहा हूँ यहाँ पे ये माइनक्राफ्ट में। तो यहाँ पे गाइस मैं इसको मार देता हूँ फटाफट। और भाई यहाँ पे मतलब देख सकते हैं क्या ही मजे में बेबी ज़ॉम्बीज़ के यहाँ पे सवारी कर रहा था। खैर इसको मारने के बाद फिर से गाइस यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे एंकेस्टल होता है वो मैं फोड़ देता हूँ।
अब यहाँ पे गाइस अब ज़्यादा सबको फोड़ने की जरूरत होता नहीं है, मतलब भाई यहाँ पे इसका हेल्थ जल्दी रिकवर होता नहीं है। फिर भी गाइस यहाँ पे मैं लगभग 4-5 को एंगल फोड़ देता हूँ और फिर इसको फोड़ने के बाद यहाँ पे गाइस हम लोग ड्रैगन को डिफीट करना चालू करते हैं। मतलब भाई यहाँ पे मेरा फ्रेंड तो इसका हेल्थ पहले से ही का बहुत कम कर देता है और फिर यहाँ पे गाइस हम लोग इसको मारना चालू करते हैं और फाइनली यहाँ पे गाइस ड्रैगन को डिफीट कर देते हैं। मतलब भाई अब तो बच्चा सा हो गया है, आराम से डिफीट कर देते हैं। फिर यहाँ पे गाइस मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ, ड्रैगन एक कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एंडरमैन को मारता हूँ लूटिंग 3 का शॉट से, तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे 3 एंडर पर्ल, मस्त लगता, मतलब लूटिंग 3 है। और फिर यहाँ पे गाइस हम लोग निकलते हैं एनसीटी के लिए, क्योंकि गाइस हम लोग को चाहिए इलिट्रा। और यहाँ पे हम लोग दोनों निकलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में एनसीटी ढूंढने के लिए, मतलब भाई दोनों को चाहिए था इलिट्रा। फिर थोड़ा सा घूमने के बाद मुझे गाइस यहाँ पे एक एनसीटी मिल जाता है, तो यहाँ पे गाइस मेरे सलकर लोग को मारते हैं। फिर इसको मारने के बाद यहाँ पे गाइस मैं चेस्ट लूटता हूँ, तो मुझे कैसे फालतू सामान ही मिलता है। और यहाँ पे गाइस सिप भी होता है, तो यहाँ पे गाइस मैं आता हूँ ड्रैगन हेड कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गाइस भारी था इलिट्रा कलेक्ट करने का, तो ये भी गाइस मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे गाइस फालतू लूट कर लेते हैं। इसके बाद निकलते हैं घर और मेरे फ्रेंड को भी मिल चुका था यहाँ पे एक इलिट्रा। फिर घर आके गाइस मैं यहाँ पे चेस्ट बनाता हूँ और उसमें गाइस सारा सामान डालता हूँ चेस्ट में, मतलब भाई बहुत सारा सामान मिल चुका था और कुछ डायमंड में मिल चुका था। फिर यहाँ पे गाइस मैं इलिट्रा को इंचैंट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे गाइस मैं रॉकेट बना लेता हूँ। अब चलो गाइस यहाँ पे उड़ते हैं ये वर्ल्ड में। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मैं उड़ चुका हूँ, मतलब भाई क्या ही मस्त लग रहा है। अभी गाइस घर नहीं बनाए तो घर एक बना लेंगे। और यहाँ पे गाइस अभी बारिश था, यहाँ पे नेदराइट माइनिंग करने जाना, तो उसके लिए गाइस मुझे चाहिए था यहाँ पे बहुत सारा बेड। और यहाँ पे गाइस जो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग्स था, काउवेब्स था, वो खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे गाइस मैं लूम बनाता हूँ और ये जो गाइस यहाँ पे ट्रेडर है ये मुझे देता है यहाँ पे, मतलब देता है एक बेड। तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे कुछ एमराल्ड कलेक्ट करता हूँ, उससे गाइस मैं ट्रेड करता हूँ। और लेवल 3 में देने लगता है बेड जो मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे गाइस मुझे एमराल्ड कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं कुछ बेड बनाया था, जो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स था। और फिर यहाँ पे गाइस मैं निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में। वहाँ पे गाइस मैं एक लाइब्रेरी में कुछ बुक सेव कलेक्ट नहीं किया था, सो यहाँ पे आके मैं बहुत सारा बुक सेव कलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब भाई मैं कुछ कलेक्ट ही नहीं किया था इस लाइब्रेरी में। और ये सब कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गाइस मैं घर पहुँचता हूँ। फिर इसका मैं ट्रेड करता हूँ, बहुत सारे एमराल्ड कलेक्ट करता हूँ और फिर एमराल्ड से मैं बुक का ट्रेड बेड का ट्रेड करता हूँ। और फिर यहाँ पे गाइस मैं 2 सल्कर बॉक्स पूरा बेड से भर लेता हूँ। इसके बाद मैं निकलता हूँ नीदर में और फिर वहाँ पे कैसे माइनिंग चालू करता हूँ। तो यहाँ पे कैसे आप लोग देखो मुझे कितना एंशिएंट डेब्रिस मिलता है। और माइनिंग करके गाइस मेरे पास यहाँ पे 41 एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट हुआ था, जो कि भाई यहाँ पे ठीक ही था, मतलब भाई ज़्यादा मुझे मिल नहीं पाया। सो यहाँ पे गाइस मैं सब डाल देता हूँ पकने के लिए और सारे सामान डालता हूँ मैं यहाँ पे चेस्ट में। मतलब भाई देख सकते हो कितना सारा नीदरराइट है। और फिर पकने के बाद यहाँ पे गाइस मैं बना लेता हूँ इसका नीदरराइट इंगट। और यहाँ पे गाइस 10 इंगट बन जाता है, जिसमें मैं 5 यूज़ कर लूँगा और 5 मेरा फ्रेंड यूज़ कर लेगा। सो यहाँ पे गाइस मैं बनाता हूँ स्मिथिंग टेबल और यहाँ पे गाइस मैं अपना आर्मर और एक पिकेक्स को यहाँ पे नीदरराइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो इसी के साथ गाइस यहाँ पे जो मेरा सेकंड गोल था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे बारी है लास्ट गोल, जो कि है घर बनाना। सो इसके बाद मैं बहुत सारा वुड जमा करता हूँ, बहुत सारा सामान कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं घर का काम चालू करता हूँ। तो आप लोग ये लास्ट टाइम लैप्स को एंजॉय करो। और इसी के साथ हम लोग का पूरा घर बनकर तैयार हो जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को ये कैसा लगा रेट करना आउट ऑफ 10। और यहाँ पे गाइस मेरा 100 डेज कमिट हो चुका था, इसलिए गाइस मैं यहाँ पे सामान शिफ्ट तो किया नहीं हूँ, तो यहाँ पे गाइस नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं सर्वाइव कर चुका हूँ 100 डेज ऑन डेजर्ट ओनली इन हार्डकोर मोड। तो अगर आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट में गाइस मैं किस टॉपिक पे सर्वाइव करूँ कमेंट कर देना। और चैनल पे नए हो
तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लो, क्योंकि भाई ये सब वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।